हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा छोटा सा वॉलेट लेकर आई हूँ। बनाना बहुत आसान है। देखिए, मेरा क्वेश्चन नंबर 2.0 mm है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्रोशे वाला ही वूल लिया है और ये 3 प्लाई का वूल है। देखिए, जितने धागे आप इस तरह से घुमा लीजिए, देखेंगे मतलब उतने ही प्लाई का वूल है। 3 धागे हैं, ये 3 प्लाई का ऊन है। देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने यहाँ इस तरह से चैन बुननी है। आपने कितनी चैन बुननी है? आपने 23 चैन बुननी है। मैं आपको 23 चैन पे बताऊंगी। और अगर फ्रेंड्स आपने बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा चैनें डाल लें। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब ये हो गई है 23 चैनें। एक और बुनिए। उसके बाद हर चैन में आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये सिंगल क्रोशे से पूरी रो कंप्लीट कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट रो में हर चैन के अंदर सिंगल क्रोशे से बुन लिया है। अब क्या करेंगे, जो लास्ट वाली चैन थी ना, इसमें एक बार मैंने बुना, फिर आपने 2 3 और 4 आपने 4 बार बुनना है, क्योंकि हमने इसे गोल घुमाना है। इसके बाद आपने फिर से हर चैन के अंदर सिंगल क्रोशे से बुनना है। इस तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इधर से भी पूरा सिंगल क्रोशे से बुन लिया है। लास्ट पर आ गए हैं। लास्ट पर आपने क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से आपने इस चैन के अंदर 1 2 3 और 4 बुनना है और यहाँ इसको जॉइंट कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ इसको जॉइंट कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ भी 4 हो गए और यहाँ भी 4 हो गए, तो आराम से घूम जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक चैन बुननी है, निशान लगा लीजिए। मुझे मालूम रहेगा कि मैंने यहाँ से बनाना है। अब आपने क्या करना है, देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक इधर चैन है और एक इधर चैन है। तो अब आपने बस हर चैन के अंदर हाफ में, ये ध्यान रखिएगा, हाफ में आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से गोल घुमाना है। इस तरह से ही देखिए, मैं हाफ में ही बुन रही हूँ। ये देखिए, हाफ में एक ही साइड में बुन रही हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरह से आपने ये पूरा घुमा के, यहाँ पे 4 है ना, तो बस आपने हर चैन में सिर्फ 4 बार बुनना है, कुछ नहीं बढ़ाना। इस तरह से पूरी गोलाई से आपने इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं ये कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट में क्या करना है। इस तरह से मैंने देखिए पूरी गोलाई से सिंगल क्रोशे से बुन लिया है और लास्ट पर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक टिप ले लीजिए। अगर आपने फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने दोनों चैनों में बुना, इस तरह से अगर आपने बुना दोनों चैनों में, तो फ्रेंड्स ये चौड़ा होगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। हमने तो इस तरह से फोल्ड करना है ना बैग को, तो हम हाफ में बुन रहे हैं। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपने हाफ में बुनना है। देखिए, सिर्फ एक साइड में बुनना है, फिर ये ऊपर जाएगा इस तरह से। देखिए, लास्ट तक आ गए, इसलिए मैंने आपको 4 चैनें बता दी कि एक टिप है, आप ख्याल रखिएगा। और अब आपने यहाँ से इसको जॉइंट करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब क्या करेंगी, 1 और 2 चैन हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए, ये तो चैन है आपकी, ये वाली, यहाँ लीजिए इस तरह से 1 और 2, यानी कि डबल हाफ स्टिच से एक चैन में 2 बार बुनना है। फिर आपने नीचे एक चैन करिए, इस चैन में डबल हाफ स्टिच से 1 और ये 2। फिर आपने इसको स्किप करके सेकंड में 1 और ये 2, एक स्किप करिए सेकंड में 1
2, फिर ये देखिए एक स्किप करिए, इसमें 1 और 2, फिर एक स्किप करिए, यहाँ 1 2। इस तरह से पूरी गोलाई से बनाकर यहाँ कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने डबल हाफ स्टिच से गोलाई से बना लिया है यहाँ तक, और अब हम लास्ट पर आ गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए ये अच्छे से गोल हो रहा है ना, उठ रहा है, ऊपर जा रहा है, ये देखिए अच्छे से फोल्ड भी हो गया। इसलिए अब आपने देखिए सिर्फ एक चैन बची थी, तो आपने यहाँ से इसको जॉइंट कर लेना है इस तरह से, फिर 1 और 2, फिर से फ्रेंड्स आपने देखिए फिर से आपने एक चैन स्किप करके यहाँ इस तरह से 1 2, फिर एक चैन स्किप करके 1 2। इस तरह से फ्रेंड्स फिर से आपने देखिए बस इसी को एक स्किप करिए, जो बीच में ना यहाँ 1 2, एक स्किप करिए, 1 2, एक स्किप करिए। बस अब आपने जो पहले डबल क्रोशे 2 बार बुना था, बस उसी के बीच में आपने लाइन रखनी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए ये एक रो है, ये दूसरी रो है। इस तरह से आपने गोलाई से इसके अंदर 10 रो यही रिपीट करना है। तो मैं ये 10 रो रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इन रो को कंप्लीट कर लिया। फ्रेंड्स 10 कम लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने इसमें 12 रो बनाई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ कम या ज़्यादा रख सकती हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जब हमने जॉइंट कर दिया, जॉइंट करने के बाद क्या करना है, आपने यहाँ से देखिए बस अब आपने हर चैन के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशे से पूरी गोलाई से बनाना है इस तरह से। इस तरह से आपने पूरी गोलाई से बना के यहाँ जॉइंट करना है। तो मैं ये कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए सिंगल क्रोशे से गोलाई से कंप्लीट कर लिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से अब आपने इसके अंदर अब इसकी हम देखिए तनी बनाएंगे, यानी डोरी बनाएंगे। तो आपने इस तरह से इसमें 50 चैनें बुननी है। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं 50 चैन बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 50 चैन बुन ली है, और 50 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ इसको इस तरह से जॉइंट करना है। ये कर दिया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आपने देखिए इस तरह से जब आपने जॉइंट कर दिया ना, अब आपने देखिए हर चैन के अंदर इस तरह से देखिए ये चैन है, इसके अंदर आपने इस तरह से हर चैन के अंदर आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। इस तरह से आपने पूरी डोरी को कंप्लीट करना है, बस इसी तरह से। ये पूरा कंप्लीट कर कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने डोरी कंप्लीट कर ली है, और अब आपने यहाँ से इस तरह इसको जॉइंट कर देना है। ये देखिए ये डोरी बन गई है, और ये जो आपका धागा है इसको अंदर कर लीजिए। इस तरह से अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा हार्ट बनाते हैं। ये फ्रेंड्स इस तरह से तो बैग कंप्लीट हो गया था ना। अब आपने क्या करना है, देखिए छोटा सा आपने दिल बनाना है। तो पहले आपने मैजिक रिंग बनाना है, इस तरह से रखेंगे, और अब आपने इसको पकड़ना है, और यहाँ से देखिए 1 2 3 3 चैन बुन लिया आपने। अब देखिए आपने क्या करना है, 1 2 1। अब आप देखिए इस तरह से 1 2 3,
फिर आपने ये देखिए 1 2 3, तो आपने 3 बार बुनना है तो 2 हो गए। अब आप इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। अब देखिए फिर से 1 2 और 3, 3 बार आपने ट्रिपल क्रोशिया से बुना। अब आपने देखिए 3 बार फ्रेंड्स आपने डबल क्रोशिया से बुनना है, 1 और 2, फिर ये देखिए 1 और 2, फिर ये देखिए 1 और ये 2। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए 6 हो गए ना। अब आपने एक चैन बुननी है और अब आपने देखिए यहाँ से 1 2 3 इस तरह, फिर ये देखिए एक चैन बुनिए, फिर से आपने अब देखिए फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ आपने डबल क्रोशिया से 3 बार, 1 2 और ये 3, 3 हो गए। अब देखिए आपने ट्रिपल क्रोशिया से 3 बार, 1 यहाँ से देखिए 1 2 3, फिर ये देखिए 1 2 और ये 3, 2 बार हो गए ना, 1 2 और ये 3, फिर ये देखिए 1 2 3, 3 चैन और यहाँ आपने इस तरह से इसे खींच लीजिए इस तरह से। ये देखिए आपका एक छोटा सा देखिए हार्ट बन गया ये रहा। इस तरह से ये देखिए छोटा सा बन गया है ना। अब आपने क्या करना है, ये देखिए ये आपकी फर्स्ट रो थी जो आपने कंप्लीट कर ली। देखिए पहले 3 चैन बुनी, फिर ट्रिपल क्रोशिया से 3 बार बुना, फिर डबल क्रोशिया से 2 बार बुना, एक चैन का गैप डाला, फिर देखिए ट्रिपल क्रोशिया से 1 बार बुना इसकी नोक निकालने के लिए, फिर देखिए डबल क्रोशिया से 3 बार, ट्रिपल क्रोशिया से 3 बार, फिर 3 चैन लेके हमने इसको इस तरह से यहाँ पे जॉइंट कर दिया। अब क्या करेंगे देखिए, अब आपने सेकंड रो स्टार्ट करनी है तो देखिए यहाँ से करेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हो गया। अब आपने देखिए फ्रेंड्स ये जो है ना, देखिए जो चैन यहाँ आपने 3 बार बुनना है, 1 2 और ये 3, आपने यहाँ 3 बार बुना। अब फ्रेंड्स देखिए जो है ना इस चैन के अंदर आपने 2 बार बुनना है, 1 और ये 2, फिर इस चैन में भी 2 बार, 1 और ये 2, फिर इस चैन में भी 2 बार, यानी 3 चैनों में जो ट्रिपल क्रोशिया से बुनना था उन सब में तीनों चैनों में 2-2 बार बुनिए। अब आपने 3 चैनों में एक एक बार, 1 2 और ये 3, आपने 3 बुन लिए। अब देखिए जो जाली है ना यहाँ, यहाँ आपने बुनना है, 1 2 और ये 3, ये हो गया। अब आपने एक चैन बुननी है, फिर आपने देखिए यहाँ भी 3 बार, 1 2 और 3, इस तरह से देखिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ 1 2 3, 3 चैनों में एक एक बार, और अब इन 3 चैनों में 2-2 बार, इसमें 2 बार, 1 2, अब इसके अंदर भी 2 बार, 1 और ये 2, और अभी एक चैन रहेंगे इसमें भी 2 बार बुनिए, 1 और ये 2। इसके बाद आपने यहाँ देखिए 1 2 और ये 3। अब आपने क्या करना है, यहाँ इसको इस तरह से जॉइंट कर देना है स्लिप स्टिच से, इस तरह से। ये देखिए देखिए आपका ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा हट बन गया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए ये फ्रेंड्स कितनी इजी तरीके से मैंने आपको देखिए दिल बनाना सिखा दिया और कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने यहाँ
इस तरह से एक चैन बुननी है। और चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने ये देखिए यहाँ से चैन गिनी है। ये तो जॉइंट करा था 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से गिनी है 1 2 3 4 5, यानी कि अपने 5वीं चैन से इस तरह से निकालना है। निकाला इस तरह से। अब आपने देखिए यहाँ इस तरह से 1 2 3 और ये 4 हो गए। एक चैन बुनिए, पलट लीजिए। पलटने के बाद आपने फिर से 1 2 3 और ये देखिए यहाँ 4, फिर आपने एक चैन बुननी और पलटना है इस तरह से 1 2 3 और 4। देखिए फिर से आपने एक चैन बुननी है, पलटना है 1 2 3 और ये 4। अब देखिए फ्रेंड्स आपकी कितनी रो हो गई हैं, 1 2 3 4 रो हो गई हैं आपकी। अब आपने क्या करना है, देखिए 4 रो के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से आपने इस बैग में इसको जॉइंट करना है। ये है ना, देखिए इस तरह से रखिए और यहाँ से आपने गिनना है और इस तरह से रखना है। आप इसको सेंटर में रखेंगी तो देखिए यहाँ से रखेंगे तो यहाँ से गिन लीजिए। यहाँ के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो आप यहाँ से लीजिए, यहाँ से इस तरह से आपने करना है। ये देखिए यहाँ से रखेंगे, अब आपने फ्रेंड्स देखिए ये लीजिए और अब आपने पीछे की चैन में से इस तरह से, या तो आप स्लिप स्टिच से निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से पीछे की चैन से चैन मिला करके आपने इसको जॉइंट करना है। इस तरह फिर इस वाली चैन से सिर्फ एक हाफ से हाफ को मिला के इसे जॉइंट करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह। फिर ये देखिए यहाँ इस तरह 4 हो गए हैं। एक यहाँ से ले लीजिए ताकि ये पक्का हो जाए। इस तरह से ये देखिए जॉइंट हो गया है। ये हमारा इस तरह से आएगा। अभी इसी तरह से आपने इधर भी बना। देखिए फ्रेंड्स अब आपने इधर जैसे ये आपने जॉइंट कराया ना और ये 4 बार बुना है, इसी तरह से यहाँ से बुनना है। 1 2 3 4 5 से ले लीजिए। यहाँ इस तरह से आपने ये बुन दिया। इस बार फ्रेंड्स हम यहाँ से नहीं, यहाँ से लेंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से आपने लेना है, इस तरह से। और अब आपने यहाँ से देखिए यहाँ से निकालना है अपने इस तरह से। ये एक यहाँ से देखिए 1 2 3 और एक में हमने सिंगल से बुना तो 4 5 हो गए ना। एक चैन बुनी है, इसे पलट लीजिए। फिर से आपने इसी तरह से 4 लाइनें कंप्लीट करनी है। 1 2 3 और ये 4 के बाद फिर आपने एक चैन बुननी है और पलटना है। पलटने के बाद फिर ये 1 2 3 और ये 4, फिर ये देखिए एक चैन बुनेंगे, पलट लेंगे। फिर से ये देखिए 1 2 3
और ये 4। आप देखिए कितनी लाइनें हो गई हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 हो गई हैं। इसी के बराबर हो गया है। देखिए हाँ हो गया है फ्रेंड्स इसके बराबर। अब आपने क्या करना है, इसको जॉइंट करना है। देखिए तो इस तरह से अब आप इसे भी जॉइंट कर लीजिए इस तरह। ये देखिए यहाँ से रखेंगे और अब आपने यहाँ से ये देखिए अब आपने स्लिप स्टिच से करना है, यानी कि यहाँ से लीजिए हाफ चेन में और यहाँ इस तरह से निकालेंगे इस तरह, फिर इसमें से लेंगे और इसमें से इस तरह इसमें से निकालेंगे। फिर आपने देखिए यहाँ इसमें लेंगे और अब आपने इसमें से निकालना है इस तरह से। यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। और अब जो ये धागे हैं ना, इनको अंदर गुम कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से आपने इसे कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बटन लगाकर इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड इस तरह से मैंने क्या बहुत ही प्यारा सा मोती लगा लिया है और बनने के बाद इसका फाइनल लुक देखिए। और अब देखिए इसे खोल लेंगे, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है और इसे इस तरह से बंद कर देंगे। और कितना खूबसूरत लग रहा है ना। आप चाहें तो फ्रेंड्स ईद के मौके से अपनी प्यारे सी बेबी के लिए बना सकती हैं या आप इसे गिफ्ट भी कर सकती हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।